All right. So, conciseness is also another important component or another important principle of the seven C's of communication. So, if we want to make our communication effective and clear, it's very important for us to make our writings precise, our messages precise and to the point. अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में completeness के ऊपर बात की थी, इसी तरह से conciseness भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कंसाइजनेस का मतलब क्या है? कंसाइजनेस का मतलब, या कंसाइज करने का मतलब ये है कि आप अपने मैसेज को जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, चाहे वो एक बिजनेस सेटिंग में हो, कॉर्पोरेट सेटिंग में, किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज बहुत इफेक्टिवली और बहुत क्लियर तरीके से कम्युनिकेट हो, सो ज़रूरी है कि आप उसको लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बयान करें, यानी कम से कम वर्ड्स में बयान करें। लेकिन यू नीड टू मेक वन थिंग श्योर, दैट यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर नॉट सेक्रीफाइसिंग और यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द अदर सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि अगर आप कंसाइजनेस के ऊपर बात करते हैं, अपनी राइटिंग को प्रिसाइज रखने के ऊपर बात करते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सारे जो आपके पास सेवन सीज हैं उनको आप सेक्रीफाइस कर दें, उनको हटा दें। कंसाइजनेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, टू द पॉइंट बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने मैसेज को इनकम्प्लीट रख दें, ठीक है? आप उसमें कंप्लीटनेस को ना अप्लाई करें। सो ऑल द सेवन सीज वुड बी एप्लीकेबल, लेकिन आपको फिर भी टू द पॉइंट बात करनी है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ दें या उसको उसमें क्लैरिटी ना हो. So now there are certain different, certain strategies, certain techniques which we can use in order to make our messages, more concise and to the point. और वही कुछ हम strategies को discuss करेंगे with the help of examples. So पहला जो आपके पास यहाँ नजर आ रहा है आपको, that is to eliminate flabby expressions. अब ये expressions क्या हैं? फ्लेवी एक्सप्रेशंस मतलब वर्डी एक्सप्रेशंस यूज करना बहुत ज्यादा अपनी राइटिंग में, जिसका हम बहुत हम व्हेन वी जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें बड़े ही अच्छे लगते हैं कि यार कितना फैंसी और कितना वर्डी है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में या फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें बार बार इस तरह के फ्लेवी और इस तरह के वर्डी फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपको लगे अननेसेसरी है वहां आप उसको हटा सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब हम कंसाइजनेस के ऊपर बात करें, व्हेन वी डिस्कसिंग कंसाइजनेस एंड जब हम उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करें, तो प्लीज रिमेंबर कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही स्ट्रैटेजीज को एक जगह अप्लाई कर दें। कुछ एप्लीकेबल होंगी भी डिफरेंट सिचुएशंस में और कुछ नहीं भी होंगी। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप अननेसेसरी वर्ड्स और कहाँ आप हैवी एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बताई गई सारी जो टेक्निक्स हैं उनको आपने अप्लाई कर देना, अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज़ टू एलिमिनेट फ्लेवी एक्सप्रेशंस। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कुछ बहुत फैंसी और वर्डी फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं अक्सर और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां आपको लगता है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सो वी शुड डू इट। फॉर एग्जांपल, एज अ जनरल रूल का मतलब क्या है? जनरली। तो अगर आप जनरली लिखें तो भी उसका सेम मकसद है और सेम मीनिंग ही है, ठीक? एट दिस पॉइंट इन टाइम का मतलब प्रेजेंटली, करंटली, नाउ। तो आप ये इसको कंसाइज करने के लिए एक सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट लिखने के बजाय आप ऑल्दो भी लिख सकते हैं, या ड्यू टू द फैक्ट लिखने के बजाय बिकॉज भी लिख सकते हैं। और इस तरह और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट वंस। इन द नियर फ्यूचर को आप सून भी कर सकते हैं। इन वेरी फ्यू केसेस को आप रेयरली या सेल्डम भी कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक्त अपनी राइटिंग में इस तरह के हैवी और वर्डी एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। आप इसको कंसाइज भी कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ड में भी। So another important strategy is to avoid using long lead-ins. Now lead-ins क्या है? आपने अक्सर, आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे तो आप अपनी लीव एप्लीकेशन लिखा करते थे कि आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एक्स वाई जी क्लास और मुझे लीव चाहिए, कुछ इस तरह करके, ठीक है? या फिर हम यूजुअली करते हैं कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू अबाउट एक्स वाई जी स्टफ या एक्स वाई जी थिंग, सो या एक्स वाई जी मैटर, ठीक है? तो अब जब हम एक लॉन्ग इंट्रोडक्टरी
जो है वो सेंटेंस लिखते हैं अपनी बात करने से पहले, दैट इज एक्चुअली अ लॉन्ग लीड इन, राइट? सो ज़रूरी नहीं है कि हर जो है सिचुएशन में लॉन्ग लीड इन भी एप्लीकेबल हो। जब आप रोज किसी से बात कर रहे होते हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको इस तरह का एक फॉर्मल, एक वर्डी, एक लेंदी लीड इन यूज़ करना, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यूज़ करना चाहिए। एक नॉर्मल डे टू डे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में इसकी रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी नहीं है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके साथ सामने एक स्क्रीन पे एग्जांपल है दैट आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल टू अनाउंस that a new manager has been hired. Now, this is a very long, sentence. I am sending you this email. Don't you think it's already obvious that अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो ईमेल के थ्रू, तो ये बात पता है कि आपने एक ईमेल लिखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बकायदा मेंशन करें कि आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल टू अनाउंस एक्स वाई जी थिंग। सो यू कैन जस्ट सिंपली से दैट अ न्यू मैनेजर हैज़ बीन हायर्ड, या आप इसको और भी जो है वो ऑल्टरनेटिव तरीके से या रीफ्रेज आप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर जगह आपने एक लॉन्ग लीड इन ही ऐड करना है, आप इसको कंसाइज भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है। We are sending this announcement to let everyone know that we expect to change internet service providers within 6 weeks. अब अनाउंसमेंट का मतलब ही यही है कि आप सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं एक साथ। इसमें हरगिज़ यहाँ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक लॉन्ग लीड इन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी दैट वी आर सेंडिंग दिस अनाउंसमेंट टू लेट एवरीवन नो। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अनाउंसमेंट का मतलब ही यही है कि आप सबको बताना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। उसका एक कंसाइज जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने, वी एक्सपेक्ट टू चेंज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स विद इन 6 weeks। सो दिस कुड बी जस्ट वन way to rephrase the structure of the sentence। आप इसको और भी तरीके से कंसाइज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी इसको रिफ्रेज कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक और लीड इन यहाँ पे यूज हुआ है, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज प्रोफेसर ब्रायन विल्सन suggested that your organization was hiring trainees। Now again they have used a very long introductory sentence here। तो इसको भी आप कट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप प्रोफेसर ब्रायन विल्सन से ही बात स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेसर ब्रायन विल्सन suggested that your organization was hiring trainees। So there is no need to write long lead-ins with your statements or with your messages again and again। Just remember कि मैं ये नहीं कह रही कि आपने lead-in कभी use करना ही नहीं है। In many situations and contexts we have to use certain lead-ins या certain introductory sentences, मगर it is not applicable everywhere and in all the situations। Next one is dropping unnecessary fillers। फिलर्स क्या होते हैं, हम अक्सर अपनी राइटिंग में ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जो फिल करते हैं गैप को राइटिंग में, ठीक है। वी ऑफन डोंट रियलाइज बट वी यूज अ लॉट ऑफ फिलर्स इन आवर राइटिंग। अब फिलर्स क्या है, वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज देयर इज, देयर आर, इट इज, इट वाज, इस तरह के जो, या विच आर या विच इज, दैट इज, देयर आर, इस तरह के हम फिलर्स अक्सर अपनी राइटिंग में यूज कर रहे होते हैं जो कि एम्प्टी वर्ड्स भी हैं, यानी उनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम खाली फिल करते हैं गैप को कि हमारी राइटिंग मज़ीद लेंदी या कॉम्प्रिहेंसिव लगे। तो इसको भी आप रिड्यूस करें और अपनी राइटिंग को कंसाइज बनाएं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर आर मोर वुमेन देन मेन एनरोल्ड इन कॉलेज टुडे। आप इसमें से फिलर हटा दें और डायरेक्ट आप बात स्टार्ट कर सकते हैं, मोर वुमेन देन मेन आर एनरोल्ड इन कॉलेज टुडे। सो इट्स सिंपल, इट्स क्लियर एंड इट्स टू द पॉइंट। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इट वाज अ फेसबुक पोस्ट दैट रिवील्ड द न्यूज़। आप इट वॉज को हटा दें और डायरेक्ट बात स्टार्ट कर दें, अ फेसबुक पोस्ट रिवील्ड द न्यूज़। सो अननेसेसरी आप फिलर्स अगर रिमूव कर दें जो आपने यूज़ किए हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट है या मैसेज है वो कंसाइज और टू द पॉइंट बन सकता है। पर्जिंग एम्प्टी वर्ड्स, यानी एम्प्टी वर्ड्स भी टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि मोर और लेस इसी तरह का ही रोल प्ले कर रहा है जिस तरह फिलर्स कर रहे हैं, ठीक है। बार बार एक जैसे फ्रेजेस को इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ठीक। और अब जिस तरह से फिलर्स जो काम कर रहे हैं, इसी तरह के कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी राइटिंग को टू द पॉइंट और क्लियर बनाने के लिए। यहाँ जो एग्जाम्पल है अगर आप वो पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आई हैव वन मोर एग्जाम्पल हियर जिससे आपको ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा।
लेट्स सी, अगर यहाँ पहली एग्जांपल है, इन द केस ऑफ फेसबुक इट इंक्रीज्ड यूजर्स बट लॉस्ट शेयर वैल्यू। आप इन द केस ऑफ फेसबुक के बजाय आप डायरेक्टली फेसबुक से ही बात स्टार्ट कर दें तो भी बात का जो जो मफहूम है, जो मेन पॉइंट है, वो कहीं नहीं जाएगा। सो फेसबुक इंक्रीज्ड इट्स यूजर्स बट लॉस्ट शेयर वैल्यू, आप इसको यूं भी कर सकते हैं। एक और आपके पास है, बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अपर मैनेजमेंट द प्लान वर्कड। अब ये भी एक अननेसेसरी फिलर ही है, द डिग्री ऑफ विच कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सो अगर आप डायरेक्ट यहाँ बात करें, बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अपर मैनेजमेंट द प्लान वर्कड, सो इट्स सिंपल, इट्स क्लियर एंड टू द पॉइंट। सो we need to remove certain words जो fillers या empty words कहलाते हैं, जो unnecessary तौर पे हम यूज कर लेते हैं without even realizing कि इनका मीनिंग एक तो सेम है, आप रेपिटेटिवली एक ही चीज यूज कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके राइटिंग या राइटअप को मजीद लेंदी बना रहा है, और इसमें से जो है ना आपकी राइटिंग में जो क्लैरिटी है ना वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट अप वी हैव redundancies. Redundant expressions क्या है? Again, हम बाज़ोकात बल्कि most of the times हम अपनी verbal communication में, अपनी spoken language में redundant phrases बहुत ज़्यादा use कर सकते हैं। दो ऐसे words जिनका meaning same ही होता है और हम जो है ना अक्सर इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली एसेंशियल। नाउ एब्सोल्युटली एसेंशियल एक ही बात है, एब्सोल्युटली नेसेसरी एक ही बात है, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एक ही बात है। सो आप एसेंशियल भी कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट को आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। ठीक, सो ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल करना एक साथ सिर्फ एक रिडंडेंट फ्रेज है और कुछ नहीं। बेसिक फंडामेंटल्स, अब बेसिक कोई चीज़ है और फंडामेंटल्स कोई चीज़ है, ये एक ही चीज़ का नाम है। सो यू कैन आइदर यूज बेसिक्स और यू कैन यूज फंडामेंटल्स, ये एक ही चीज़ है। कंबाइंड टुगेदर, टुगेदर कंबाइंड एक ही बात है, एक ही मीनिंग है, और जिसको आप कंबाइंड लिख सकते हैं। एग्जैक्टली आइडेंटिकल, फिर अगेन एक रिडंडेंट फ्रेज है, एग्जैक्टली भी वही बात है, आइडेंटिकल भी वही बात है, तो आप आइडेंटिकल लिख दें। न्यू बिगिनिंग, कोई चीज बिगिन हो रही है या कोई चीज नई है, एक ही बात है, सो आप बिगिनिंग कर दें। नेसेसरी प्री रेक्विजिट, कोई भी चीज जो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है, सो वो एक प्री रेक्विजिट या प्री रेक ही कहलाता है। इसी तरह हम यूजुअली अपने स्पोकन लैंग्वेज में और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्ड बैक। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड बैक या रिपीट अगेन, एक ही चीज को हमने सिर्फ रिडंडेंट बना दिया, लेकिन बात एक ही है, मीनिंग एक ही है। सो आप इसको भी कंसाइज कर सकते हैं, और आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज ट्राइट बिजनेस फ्रेजेस। ट्राइट या फ्लेबी एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस जो हम इतने ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं कि वो स्टेल या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गए, तो इसको भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगेन, बहुत ज़्यादा वर्डी, बहुत ज़्यादा फ्लावरी, बहुत ज़्यादा हैवी फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इवन दो दे साउंड गुड, और बिजनेस में आपको और भी जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस राइटिंग में आपको और भी अच्छा लगता है, लेकिन वो रिमूव हो सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज पर योर रिक्वेस्ट कुड बी जस्ट एज यू रिक्वेस्टेड, या एज योर रिक्वेस्ट, एज पर योर रिक्वेस्ट, या टू योर रिक्वेस्ट आई वुड से। Pursuant to your request is another trite expression which could be at your request. Enclosed, please find the annual budget report. और यूजुअली हम ये लिखते हैं, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, enclosed is the annual budget report. और इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, सो आप इसको सिंपल कर दें, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट, या फिर यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, या कुछ भी। उसके अलावा थैंक यू इन एडवांस को भी आप थैंक यू कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप यू कैन यूज़ थैंक यू इन एडवांस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन ये अगेन ट्राइड फ्रेजेस में ही आता है। एंड यू कैन सी अ कपल ऑफ अदर एग्जाम्पल्स टू। तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपने ट्राइड फ्रेजेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एक्सूबरेंस। ना एक्सूबरेंस क्या है? अगेन एक्सूबरेंस वो वर्ड्स या मतलब अपनी राइटिंग में अगेन वर्डनेस आपने कम करनी है। सो एक्सेसिव एक्सूबरेंस मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे इंटेंसिफायर्स जो हम अक्सर अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं, अपनी स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, किसी भी बात या किसी भी चीज़ पर एम्फसाइज करने के लिए, या उसके बारे में इम्पोर्टेंस जाहिर करने के लिए।
सो वर्ड्स जो कि एडवर्ब्स में काउंट होते हैं लाइक कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, एक्चुअली, टोटली, ये स्पोकन लैंग्वेज में तो ठीक लगता है, लेकिन ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन कम्युनिकेशन इस तरह के इंटेंसिफायर्स सूटेबल नहीं है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, द मैन्युफैक्चरर वाज एक्सट्रीमली अपसेट टू लर्न दैट इट्स स्मार्टफोन्स वर डेफिनेटली बीइंग काउंटरफीटेड। सो आप इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस लाइक बना सकते हैं इफ यू रिमूव द इंटेंसिफायर्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड इफ यू जस्ट राइट द मैन्युफैक्चरर वाज अपसेट टू लर्न दैट इट्स स्मार्टफोन्स वर बीइंग काउंटरफीटेड। उसके अलावा another example is we totally agree that we actually did not give his proposal a very fair trial. So अब totally और very हटा दें तो ये फिर भी काफी improved statement बन जाता है। So remember कि अक्सर हम अपने emotions और अपने sentiments और अपने opinions के लिए intensifiers use करते हैं अपने sentences या अपनी writings में, जो कि professional communication में थोड़ा सा मायूब और थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता। So in order to make your writing more business-like, more corporate, more professional, it's actually suggested that we should avoid using wordy expressions, wordy phrases and adverbs जो कि आपके personal opinions को जाहिर करे। So you have to remain objective as much as possible. So इस तरह से इन कुछ टेक्निक से आप बहुत easily अपनी राइटिंग्स को और अपने मैसेजेस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप टू द पॉइंट भी रह सकते हैं।